बात पढ़ेंगे। सना क्या है, याद है आपको? जरा पढ़ के सुनाइए। ऐसा बोलना नहीं है, सना सुभानक, यही मिस्टेक है। इसको बोल रहे कॉपी लिखा था। ठीक है, सना पढ़े, उसके बाद करना क्या है? हाँ? तो किरात से पहले क्या पढ़ेंगे? हाँ, और तस्मीया ये दोनों पढ़ना है। ठीक है, पढ़िए। जी, क्या पढ़ना उसके बाद? पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। जी, ये हो गया सूरे फातिहा। नमाज में सूरे फातिहा का पढ़ना क्या है जानते हैं? क्या है? बोलिए, सबको बोलिए। आपको पता है? वाजिब है। क्या है? हाँ? वाजिब है। सूरे फातिहा का नमाज में पढ़ना वाजिब है। अगर कोई सूरे फातिहा न पढ़ता है और दूसरा सूरा पढ़ लेगा तो नमाज हो जाएगी। वो कब है बेटा? तो सुनिए, अब बताता हूँ। सजदा सहव कब किया जाएगा? जब भूल कर पढ़ेंगे। भूल, सजदा सहव यानी भूला हुआ सजदा, भूल का इरादा। अगर भूल हो जाए तब सजदा सहव करेंगे। ठीक है, और अगर जान कर किए तो नमाज ही नहीं हुई। जान कर किए तो नहीं होगी। ठीक है, सूरे फातिहा का पढ़ना क्या है नमाज में? वाजिब। इनमें एक आयत बल्कि एक लफ्ज का तर्क भी तर्के वाजिब होगा। एक लफ्ज का भी छोड़ना तर्के वाजिब होगा। ठीक है, अब जो है उसके बाद है सूरत मिलाना। क्या है? सूरत का मिलाना। ये तो किरात था, किरात। सूरे फातिहा भी किरात है और उसके साथ सूरत मिलाना, ये किरात है। और ये किरात क्या है? किरात नमाज में बोल, बताइए। क्या है? फर्ज है। अब सूरे फातिहा पढ़ लिए, उसके बाद फिर उसके साथ सूरत मिलाना है। सूरत मिलाना है 3 छोटी आयतें या एक छोटा सूरा। 3 छोटी आयतें या एक छोटा सूरा, तो नमाज हो जाएगी। ठीक है, अब छोटा सूरा है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका वल अब्तर। ठीक है, ये सूरत मिला है। या उस जैसा और भी कुछ आयतें हैं, जैसे सुम्मा नज़र, सुम्मा अबसा व बसर, सुम्मा अदबरा वस्तकबर। ये 3 आयतें हो गई। अगर इतने की मिकदार कोई एक बड़ी आयत भी पढ़ते हैं तो नमाज हो जाएगी। नमाज हो जाएगी। अगर ये 3 आयत के बराबर, अगर ये 3 आयत के बराबर कोई एक बड़ी आयत भी पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ बेटा, हाँ आप उधर सीधा बैठिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। ये वाजिब है। ठीक है, अल्हम्द और उसके साथ सूरत मिलाना फर्ज की 2 पहली रकातों में
और नफलो वितर की हर रिकात में वाजिब है। पहले समझिए, सुनिए, फर्ज की 2 रकात में सूरत मिलाना वाजिब है। अब यहाँ थोड़ा मिस्टेक होता है कभी कभी। सुन्नते मुक्तदा और सुन्नते गैर मुक्तदा, इन सब में सूरत मिलाना है। 4 रिकात की पढ़ रहे हैं तो चारों रिकात में सूरत मिलाना है। सुन्नते गैर मुक्तदा भी 4 रिकात वाली पढ़ रहे हैं तो सब में मिलाना है। मिलाना है। और फर्ज की 2 रिकात फर्ज की 2 रिकात में। बात समझ में आ रही है? हाँ, फर्ज की 2 रिकातों में, 2 रिकातों में सिर्फ अलहम्द शरीफ पढ़ के रुकू सजदा करेंगे, नमाज हो जाएगी। ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आज तक अगर आप सुन्नत की नमाजों में भी फर्ज वाली नमाज का कयास करके नहीं पढ़ते होंगे तो आज के बाद से इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे ना? हाँ, ठीक है। ये जरूरी है, अगर ये छूट जाता है तो आपकी नमाज ही दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, और भी है कि अलहम्द का सूरत से पहले होना ये भी वाजिब है। सूरह फातिहा का सूरत से पहले होना ये वाजिब है। पता चला कि पहले हम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, हम पढ़ लिए। उसके बाद फिर पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अगर भूल से अगर हुआ तो भूल तो होगा ही नहीं भाई। सूरह फातिहा नमाज में तो सूरह फातिहा ही पहले पढ़ाई जाता है ना। अगर किसी ने ऐसा किया, वाकई में भूल के किया, तो कहा गया है कि अगर वाकई में भूला है तो सजदा सहू करे, और अगर जान के कर रहा है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। ठीक है। हर रकात में सूरत से पहले एक बार ही अलहम्द पढ़ना, एक ही बार पढ़ना, 2 बार नहीं पढ़ना। और यह हो गया अलहम्द और सूरत के दरमियान किसी अजनबी का फासिल ना होना। आमीन ताबर, यानी ये जो है अलहम्द शरीफ जो हम लोग पढ़ते हैं तो आमीन भी पढ़ना है, लेकिन धीरे से। कैसे पढ़ना है? धीरे से। जैसे इमाम भी जो क़िरात करता है ना, तो आमीन कहना है लेकिन धीरे कहना है, समझ रहे? जोर से नहीं कहना है। अलहम्द है और बिस्मिल्लाह आब सूरत, यानी ये अजनबी नहीं। यानी अलहम्दो शरीफ के बाद ख़त्म होने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के ही दूसरे सूरत को हमको पढ़ना है। ठीक है। और क़िरात के बाद फौरन रुकू में जाना, क़िरात ख़त्म होने के बाद फौरन रुकू में जाना, ये क्या है? क्या है? वाजिब है। जैसे क़िरात ख़त्म किए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। करना क्या? अगर 3 तस्बीह के बराबर हम रुके रह गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 3 तस्बीह के बराबर हम रुके रह गए तो ये तर्क वाजिब हो गया। फौरन जाना क्या था? ये वाजिब था। समझ रहे? तो गोया हमने वाजिब का तर्क किया, और इस तर्क वाजिब से फिर नमाज में जो है कराहत आई, वाजिब छूटने की वजह से। अगर जानकर इतना लेट किए, ताख़ीर किए,
तब तो फिर नमाज ही नहीं होगी। और अगर भूल से हो गया, 3 तस्बीह से पहले आपने आप रुकू में चले गए, तब तो ठीक है, समझ गए। और 3 तस्बीह के बराबर हो गया भूल कर, तो फिर सजदा सौ करना है। ठीक है, रुकू में जाएंगे। रुकू में जाएंगे, कैसे जाएंगे जरा बताइए हमको, रुकू जाकर। अब इसकी तफसील मैं इतने ही बताता हूँ, आने वाले जुमा में सजदे की तफसील इंशाल्लाह बताऊंगा। रुकू कैसे जाएंगे जरा आप बताइए। देखिए रुकू करेंगे कैसे, एक आसान तरीका, रुकू सही हो जाएगा आपका। रुकू सही होने का आसान तरीका क्या है जानते हैं? ये पाँव जो है एकदम सीधा कर दीजिए, पाँव जो है सीधा कर दीजिए, और ये हाथ भी सीधा कर दीजिए। एकदम पीठ जगह पे एकदम ऐसा हो जाएगा कि यहाँ अगर गिलास भी रख देंगे ना, तो वो गिलास का पानी भी नहीं गिरेगा। बेटा थोड़ा और झुकना पड़ेगा आपको। आपकी पीठ सीधी नहीं हो रही है, गोल हो रहा है पीठ सीधी करनी है। पीठ सीधी कीजिए, जरा बताइए आप मकसूद भाई। है ना, सर को थोड़ा ऐसे कीजिए, देखिए देखो सीधा, पीठ सीधी हो गई कि नहीं? हाँ, अब पीठ सीधी होने की, और हाथ भी थोड़ा टाइट कीजिए मकसूद भाई। हाँ, ये तरीका, जब ये टाइट हो जाएगा, ये टाइट हो गया। और असल में होता क्या है, देखिए एक चीज मिस्टेक हम लोग करते हैं कभी कभी, ये पाँव ऐसा करते हैं, पाँव ऐसा, तो पाँव जब ऐसा होगा तो सही रुकू होगा ही नहीं। पाँव जब ऐसा होगा तो सही रुकू नहीं होगा। जब पाँव एकदम सीधा कर दिए, ये हाथ सीधा कर दिए, देखिए हो गया। सरवर भाई हुआ? हो गया। पीठ हो गया जी, हो गया जी। ये तरीका, ये हाथ भी एकदम सीधा हो जाए, और ये पाँव भी, पाँव का ये हिस्सा देखिए मैं बता रहा हूँ, ये हिस्सा जो है एकदम सीधा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो सही, अगर नहीं होगा। देख लिए आप लोग कैसे 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 कुछ लोग ऐसा, ये हड्डी जो है ये झुका हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे सीधा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो समझ में आ गई बात? हाँ, अब आप लोग इंशाल्लाह सही रुकू करेंगे। हाँ, चलिए उसके बाद फिर क्या करेंगे मकसूद भाई, आप ही बता दीजिए। आप करो चलिए, करो 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 करके दिखाओ एक बार। हाँ, रुकू से उठिए आप, रुकू से। रुकू में क्या पढ़ेंगे? पढ़िए जरा 3 बार, कम से कम कितना पढ़ना है? नहीं हुआ है, ओए नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा आपसे। ये पाँव जो है ना आपका सीधा हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा। हाँ, अच्छा चलिए, कमर आपका ये असल में निकल जा रहा है इनका। ठीक 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 है, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे हान, आप करके दिखाइए तो। अच्छा आप करके दिखाइए, जैकेट खोलिए। ए बेटा, ए सर उठाइए जरा, थोड़ा सा और हाथ सीधा कीजिए। हाथ सीधा करेंगे सर उठ जाएगा, देखिए एकदम ठीक है। सर उठाओ जरा, ऊपर नीचे झुका क्यों देते हो सर? सर को देख, सर वहाँ तो आप देखना, यहाँ थोड़ी है, देखना वहाँ है ना। सर इधर नहीं देखना, देखना उधर है। आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखना, यहाँ है, यहाँ 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 देखना है। अंगूठा को देखिए, अंगूठा को एकदम टाइट, हाथ एकदम टाइट कीजिए, टाइट। और नजर अंगूठे पर हो बेटा, नजर टाइट करो। अंगूठे पर हो। हाँ हाँ, ये बस हो गया, ठीक है। क्या पढ़ेंगे रुकू में? चलिए अब क्या करना है? और ये जो हाथ आप इतना लगाए हो ना, ऐसे इतना ऐसे फैला के नहीं लगाना है, ऐसे उंगलियां ऐसे हो। हाँ, ये इस तरह हो, ना ज्यादा फैली हुई हो ना ज्यादा सटी हुई हो,
एकदम मुतदिल हो, समझ रहे हैं? हाँ, अब क्या करना है? खड़े होइए। ए, उसको खाली आपको जब आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं खाली समी अल्लाहु लिमन हमीदा ही कहना है। जब इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो अपने मन में कहना है रब्बना वलकल हम्द। ठीक है, बात समझ लिए? हाँ, दोनों नहीं कहना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, ये दोनों चीज़ें नहीं कहनी है जब आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हो तो। ठीक है, हाँ, तो वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे, एकदम सीधा स्ट्रेट सीधा खड़े होंगे। बहुत लोग होता क्या है, बहुत लोग ऐसे खड़े होंगे, देखें ऐसे खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा अल्लाहु अकबर, यानी पूरा सीधा खड़े नहीं होंगे, पूरा सीधा खड़ा हो जाना है। जब पूरा सीधा खड़ा होंगे तो सही होगा, वरना फिर आपने वो आप तो खड़े ही नहीं हुए, आपका खड़ा होना। और अभी देखिएगा वो सजदे में कुछ लोग जो है सजदा किस तरह से करते हैं वो तरीका भी अभी बताएंगे इंशाअल्लाह। चलिए अब क्या करना है, चलिए अल्लाहु अकबर। देखिए पैर का हिस्सा देखो कहाँ है, देखो पैर पैर देखो। आप फिर से खड़े हो जाइए जरा, फिर से फिर से खड़े हो जाइए। सजदे में हम किस तरीके से आएंगे वो दिखाइए जरा, एकदम शांति स्लो मोशन के साथ। देखिए जमीन में पहले क्या रखेंगे? पहले दोनों पाँव का घुटना रखेंगे, जमीन में पहले दोनों पाँव का घुटना रखेंगे, फिर दोनों हाथ रखेंगे, दोनों और हाथ इतना रखेंगे न ज्यादा फासला हो न ज्यादा सटा हुआ। हाथ इतना करीब करीब रखेंगे कि न ज्यादा फासला हो न ज्यादा सटा हुआ हो। और उसी के बीच में पहले क्या रखेंगे? हाँ, नाक, फिर है ना। और उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे? चलिए उठाइए जी। फिर इत्मीनान, एकदम जब उठेंगे पहला सजदे से तो इत्मीनान बैठना चाहिए एकदम, माने सीधा होके। और उस हालत को क्या कहते हैं जानते हैं? जलसा। उस हालत को जलसा कहते हैं। फिर दूसरे सजदा में जाएंगे ये, चलिए पढ़िए, तस्बीह तो पढ़िए कम से कम लोग। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह। अच्छा, सजदा करने में एक चीज का और भी वो है, ये बहुत लोग जो है ये हाथ सटा देते हैं जमीन में। ये हाथ बिल्कुल उठा हुआ होना चाहिए। अगर कोई सटा देता है हाथ जमीन में तो ये खिलाफे सुन्नत है। ये देखिए जमीन में सटाया ना इस तरह से ये खिलाफे सुन्नत है, उठा के रखनी चाहिए। भाई जब हम नमाज अदा कर रहे हैं तो सुन्नत तरीके से अदा करें ना। हाँ, ये खिलाफे सुन्नत है। हाथ को जमीन में सटाना नहीं, उठा के रखना है, ठीक है। और फिर औरतों के तरह सिमट कर भी सजदा नहीं करना है, बिल्कुल खुले हुए होना चाहिए। ऐसा सजदा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ये कहा है कि अगर हम सजदे में माने इतनी जगह मेरी वो हो, बीच की जगह माने मेरे धड़ और पाँव के दरमियान इतनी जगह हो कि अगर बिल्ली का बच्चा उधर से पार होना चाहे तो आराम के साथ पार हो जाए, बीच में इतनी जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें सजदे कितने हैं? दोनों सजदा क्या है? हाँ जी, ठीक है। तो सजदा फर्ज है, रुकू भी फर्ज है, क़िरात भी फर्ज है, ठीक। अब जो है ये समझिए 2 रकात की नमाज पढ़ रहे थे, अब तशहुद में ये बैठ गए, तो बैठने का तरीका क्या है? वो पीछे वाला पहले पाँव देखिए उनका कैसा है, पाँव देखिए उनका, ठीक है। और वो आप लोग देख लीजिए, जो लोग नहीं सही रखते हैं पाँव को देख लीजिए।
ठीक है, इस तरीके से पाँव होना चाहिए। बहुत लोगों को तो हमने ये देखा, बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है कि वो दोनों पाँव जो है बिछा के बैठ जाते हैं, दोनों पाँव। अगर वाकई में कोई उज़्र शरई है तब तो चल जाएगा, तो वो मासूर होंगे। और अगर कोई उज़्र नहीं तो इस तरीके से बैठना जरूरी है। ये गलत हो और गया। सजदे में दोनों पाँव की 3-3 उंगलियां जमीन में लगना ये क्या है? वाजिब है। अगर 3-3 उंगलियां दोनों पाँव की सजदे में ना लगी तो वाजिब अदा ना हुआ। अगर जान के अदा नहीं कर, वो लगा नहीं रहे तब तो नमाज ही नहीं होगी। और अगर भूल से हो गई तो सजदा सहव करना वाजिब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्तसर बातें इतनी रहने दीजिए। इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से फिर तफसीलात अगला जुमा में जो है प्रैक्टिकली तौर पर जो है बताया जाएगा इंशाअल्लाह। मौला अज़्ज़ा वजल हम सबको दीन की बातें जानने और सीखने की तौफीक अता फरमाए। हमने तिलावत किया था हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं हैं। अब आपने आज जो जाना है बहुत लोग नहीं जान रहे हैं, क्या वो इस तरीके से अदा कर पाएंगे? जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग इस तरीके से अदा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर नहीं हैं। तो हमें इल्म सीखना चाहिए, जानना चाहिए और इल्म दीन हासिल करना चाहिए। मौला अज़्ज़ा वजल हमें इल्म दीन हासिल करने का शौक़ व जज्बा अता फरमाए और इन बच्चों के दिलों में जो है दीन की मोहब्बत को जागज़ी फरमाए। मौला अज़्ज़ा वजल हम सब को जो है दीन मतीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब सीखने का शौक़ व जज्बा अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु